वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। द अर्थ, जिसको पृथ्वी कहो, भूमि कहो, ये जो लिखा गया है एच बेट्स के द्वारा लिखा गया है। और मैं आलोक सर आज इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस हिंदी में करने जा रहा हूँ। और ये आपका डे फर्स्ट है। काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने जो थ्योरी को मैंने जो है विजुअल्स के ज़रिए मैं बताने की कोशिश किया हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक्स पे चलते हैं। इसके पहले हम लोग अर्थ, इसके जो राइटर्स हैं इसको जानें। ये एच बेट्स हैं। अबाउट ऑथर्स के बारे में जानें। एच बेट्स का जन्म जो हुआ था 1905 में हुआ और इसकी जो मृत्यु हुई थी 1974 में हुई थी। बॉर्न एट नॉर्थम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, माने कि इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में ये जो मध्य इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में इसकी पैदाइश हुई थी। वॉज वेल एक्वेंटेड विद द इंग्लिश कंट्रीसाइड, और जो है अंग्रेजी ग्रामीण जो इलाकों से वे काफ़ी ज़्यादा परिचित थे। स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव दियर, विशेषकर वहाँ रहने वाले किसानों से उनका काफ़ी ज़्यादा वो परिचित थे। कहने का मतलब है कि 1905 में इसकी जन्म हुई और 1974 में इसकी मृत्यु हुई थी। और मध्य इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन शहर में इसका जन्म हुआ था और ये काफ़ी परिचित थे अंग्रेजी देहाती इलाकों से, अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों से, स्पेशली ग्रामीण कृषकों से वह काफ़ी परिचित थे। हाँ, अब आगे आगे बढ़ते हैं। A well-known short story writer, he worked for some time as a journalist. एक विख्यात शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, संक्षिप्त कहानी लेखक थे। ही वर्कड फॉर सम टाइम्स एज अ जर्नलिस्ट, यानी कि कुछ समय के लिए उसने जो है पत्रकारिता में यानी कि जर्नलिस्ट में उसने काम किया था, जर्नलिस्ट के तौर पे उसने काम किया था। हिज फर्स्ट नॉवेल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड। उसकी जो प्रथम उपन्यास जो प्रकाशित हुई थी तब हुई थी जब वह 21 साल के थे, यानी कि 21 ईयर्स जब इसकी उम्र थी उस समय इसकी पहली नॉवेल जो है वो प्रकाशित हुई थी। ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचरस बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द रॉयल एयरफोर्स। ही रोट, उसने लिखा, मैनी मैंने बहुत सारे, शॉर्ट स्टोरीज मैंने कि संक्षिप्त लघु कथाएं लिखी, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, और उसका जो रॉयल एयरफोर्स यानी कि रॉयल एयरफोर्स में जो उनके अनुभव थे उसमें जो है उसके साहसिक जो कारनामों के बारे में अपनी लघु कथाओं में उसने लिखी थी। बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी एयरमैन्स के बारे में और उसके साहसिक कार्य के बारे में, उसके अपने बहु अनुभवों को उसने लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944 में, फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944 में, द पर्पल प्लेन 1947 में, द जैकरांडा ट्री 1949 में, द स्कारलेट स्वॉर्ड 1951 में, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में इसने लिखी थी। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, वर्तमान संक्षिप्त कहानी, द अर्थ, जो अर्थ है, सेट इन द इंग्लिश कंट्रीसाइड, ये जो है इंग्लिश कंट्रीसाइड से ग्रामीण इलाकों से संबंधित है। इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन्स, और जो है ये किसान जॉनसन्स के बारे में एंड इज सन्स बेंजी के बारे में है। हु अपीयर्स टू बी सिंपल माइंडेड सन, बेंजी जो है एक साधारण दिमाग वाला आदमी है, उनके बारे में है। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स द laziness of parents and the growing selfness and cunningness of their simple minded son, who finally drives
them away from their home। ये जो कहानी जो है बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है, उनके माता पिता की सुस्तता को दर्शाया गया है, लेजीनेस को दर्शाया गया है, एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड द कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन। और उसके साधारण सा दिखने वाला लड़के का जो उसकी स्वार्थ है और उसकी धूर्तता को भी दर्शाया गया है। हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम। और जो अंत में वह अपने ही घर से उसके अपने अपने माता पिता को अपने घर से बेदखल कर देता है, कहीं दूर दराज सड़कों में छोड़ देता है, इस कहानी के बारे में है। और डेफिनेटली आप लोग जब स्टोरी को सुनेंगे, शुरुआती दौर में तो काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन अंतिम में जब स्टोरी का जो एंड होगा, आपके आंखों में आंसू भर जाएंगे। इसलिए इस स्टोरी को आप लोग ध्यान से देखेंगे और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब द अर्थ हम लोग देखते हैं, पैराग्राफ फर्स्ट में देखते हैं क्या है। ऑल दैट जॉनसन्स हैड वाज द अर्थ। देखो ये जॉनसन्स हैं और इनका जो है ये बैल है और ये पुराना हल है, प्लग है। ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द अर्थ, माने कि जॉनसन के पास जो कुछ भी था उसका भूमि का टुकड़ा था। यहाँ पे अर्थ का मतलब उसका भूमि का टुकड़ा से है, उसका लैंड से है। यानी कि जॉनसन के पास जो कुछ भी था वो भूमि का टुकड़ा था। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ इट वर ऑल दे हैड एवर हैड। बहुत बार ऐसा महसूस होता था, बहुत बार ऐसा लगता था कि जैसे कि वह उनके पास कभी था। मैंने कि बहुत बार ऐसा फीलिंग हुआ है, वेरी ऑफन, अक्सर बहुत बार ऐसा महसूस हुआ है। इट सीम्ड एज इफ इट वर ऑल दे हैड एवर हैड, मैंने कि जो पहले ये जमीन जो है वो पहले कभी था, ऐसा महसूस हुआ है। पैराग्राफ 2 में चलते हैं। इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड ए पोजेशंस। यह सच था, इसमें कोई दोहराई नहीं है, यह भी सच था कि दे ऑल्सो हैड पोजेशंस। वे जो हैं उनका जो है उनके पास में संपत्ति थी, पोजेशंस थी, संपत्ति थी। उसमें से एक हल था, प्लग था। देखो उसके पास क्या क्या था। खेती करने के लिए एक प्लग था, 2 व्हील कार्ट माने कि एक 2 पहिए वाली गाड़ी थी, टूल्स थे, औजार थे। ए बॉनी ब्राउन वेयर माने एक दुबली पतली घोड़ी थी, उसकी कंकाल कह सकते हो, बहुत ही दुबली पतली बॉनी ब्राउन मेयर एक घोड़ी थी भूरे कलर की। वी स्लोली ड्रैग द प्लग, जो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे जो है वो प्लग को, हल को खींचा करती थी। एंड द कार्ट, और जो 2 पहिए वाले वाहन थी उसको भी खींचा करती थी। देयर रफ 4 एकड़ प्लॉट, यानी कि उसके उबड़े खाबड़ जो 4 एकड़ के जो प्लॉट थे वो उसको खींचा करती थी, उन पे चला करती थी। बट विदाउट द अर्थ, लेकिन बिना पृथ्वी के, दिस थिंग्स वेयर यूजलेस, ये सारे जो चीज़ है बिल्कुल ही व्यर्थ दिखता था, बिल्कुल ही बेकार दिखता था। इट वॉज ट्रू, यानी यदि इन सारे चीज़ों से यदि पृथ्वी को हटा दें तो ये सारे चीज़ों का कोई मायने नहीं था। इट वॉज ट्रू, यह भी सच था, दैट दे ऑल्सो हैड ए सन, उनके पास में एक बेटा भी था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये प्लग था उनके पास, ये जो है 2 व्हील कार्ट था, और ये बॉनी ब्रेम, ये जो घोड़ी थी दुबली पतली घोड़ी, और ये 2 कार्ट ये बैलगाड़ी है, और ये सारा इंस्ट्रूमेंट इनके पास में था। चलिए पैराग्राफ 2 तक मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। पैरा 3 हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। थैंक यू। डे 2 में बताएंगे। मेरे चैनल्स को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।